लॉरेंस बिश्नोई का जन्मदिन गैंगस्टर बनने की कहानी। हर साल 12 फरवरी को उसके गैंग की नई साजिश क्यों सामने आती है? इस बार का नया टारगेट कौन? सलमान खान, पुलिस या कोई और? पुलिस की सुरक्षा बढ़ी, क्या होने वाला है कुछ बड़ा? लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के धत्तरां वाली गांव में हुआ था। उनका असली नाम सतविंदर सिंह है, लेकिन बचपन में गोरे रंग के कारण परिवार ने उन्हें लॉरेंस कहना शुरू किया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। उनके पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे, लेकिन 1997 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर खेती करने लगे। लॉरेंस ने अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और 2010 में उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान लॉरेंस ने छात्र राजनीति में कदम रखा और पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन एसओपीयू की स्थापना की। यहीं उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बने। 2011 से 2012 तक एक छात्र नेता पर गोलीबारी की घटना में उनका नाम सामने आया, जो उनके आपराधिक जीवन की शुरुआत थी। 2014 में उन्हें राजस्थान में गिरफ्तार कर भरतपुर जेल भेजा गया, लेकिन पेशी के दौरान मोहाली से फरार हो गए। 2016 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 2021 में उन्हें तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया गया। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक साधारण किसान परिवार के युवक के गैंगस्टर बनने की है, जिसमें छात्र राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क तक का सफर शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के जन्मदिन 12 फरवरी को लेकर यह धारणा है कि उनके गैंग द्वारा इस दिन नई साजिशें रची जाती हैं। हालांकि उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 12 फरवरी को विशेष रूप से किसी साजिश का खुलासा नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियां और साजिशें वर्ष भर चलती रहती हैं और किसी विशेष तारीख से जुड़ी नहीं है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। इस साजिश की योजना नवंबर 2023 में बनाई गई थी और इसके लिए 50 से 60 शूटरों को मुंबई, नवी मुंबई और पनवेल में तैनात किया गया था। इसमें अजय कश्यप नामक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने शूटरों को हथियार उपलब्ध कराए थे। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि सलमान खान की कार पर हमला करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान से AK-47 और M16 जैसे हथियार मंगवाए थे। इस साजिश के तहत सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर हमला करने की योजना थी। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साजिशें किसी विशेष तारीख से संबंधित नहीं हैं, बल्कि उनकी आपराधिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के सामने अपने 5 प्रमुख लक्ष्यों का खुलासा किया है। इनमें से पहला नाम अभिनेता सलमान खान का है, जिनके खिलाफ 1999 में काले हिरण के शिकार के मामले के कारण बिश्नोई समाज में नाराजगी है। लॉरेंस ने सलमान खान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। दूसरे लक्ष्य के रूप में सगुनप्रीत सिंह का नाम सामने आया है, जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर है। लॉरेंस का आरोप है कि सगुनप्रीत ने उसके करीबी सहयोगी विक्की मिद्दुखेड़ा के हत्यारों को शरण दी थी, जिसके कारण वह सगुनप्रीत को निशाना बनाना चाहता है। तीसरे लक्ष्य के रूप में गैंगस्टर मनदीप धालीवाल का नाम है, जो बम्बीहा गैंग से जुड़े हैं। लॉरेंस का दावा है कि मनदीप ने उसके दुश्मनों को समर्थन दिया है, जिसके चलते वह उसे निशाना बनाना चाहता है। चौथे लक्ष्य के रूप में कौशल चौधरी का नाम सामने आया है, जो गुरुग्राम की जेल में बंद है और लॉरेंस के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। लॉरेंस का आरोप है कि कौशल ने विक्की मिद्दुखेड़ा के हथियारों को हथियार उपलब्ध कराए थे। 5वें लक्ष्य के रूप में अमित डागर का नाम है, जो बम्बीहा गैंग के प्रमुख हैं। लॉरेंस का कहना है कि अमित ने विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या की योजना बनाई थी और हथियारों को छिपने में मदद की थी। इन खुलासों से स्पष्ट होता है कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में प्रमुख रूप से वे लोग शामिल हैं जिनसे उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी या गैंग वॉर से संबंधित विवाद। इसके अतिरिक्त मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के कारण वे उसकी कस्टडी नहीं ले पा रहे हैं। इस आदेश के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी एजेंसी या राज्य पुलिस को 1 वर्ष तक लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं दी जा सकती। इन घटनाओं के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन वर्तमान में किसी विशेष बड़े खतरे की जानकारी नहीं है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है। लॉरेंस बिश्नोई, जो वर्तमान में जेल में बंद है, अपने गैंग का संचालन जारी रखे हुए हैं। उनके गिरोह में लगभग 700 सदस्य शामिल हैं, जिनमें शार्प शूटर भी हैं। बिश्नोई जेल से ही अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में रहते हैं और गैंग की गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली में जेल के भीतर से मोबाइल फोन या अन्य संचार माध्यमों का उपयोग शामिल हो सकता है, जिससे वे अपने नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं। इसके अलावा उनके सहयोगी जैसे गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह, काला झठेड़ी और काला राणा भी गैंग की गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिश्नोई का नेटवर्क न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है, जिससे वह जेल में रहते हुए भी अपने आपराधिक अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उनकी कार्यप्रणाली में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करना और उन्हें गैंग में शामिल करना भी शामिल है। इस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद अपने विस्तृत नेटवर्क और तकनीकी साधनों के माध्यम से अपने गैंग का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं।